दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जारी सियासी संकट के बीच उपराज्यपाल आज ले सकते हैं फैसला। बीजेपी को दे सकते हैं सरकार बनाने का न्योता। सरकार के गठन में उपराज्यपाल नजीब जंग की भूमिका महत्वपूर्ण। सरकार बनाने के लिए अब तक किसी ने नहीं किया संपर्क। सूत्रों के मुताबिक बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। चुनाव आयोग से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सबकी नजरें उपराज्यपाल के फैसले पर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने रुख पर कायम, दोनों विपक्ष में बैठने को तैयार। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जारी सस्पेंस के बीच राजनाथ के घर बीजेपी नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी भी मौजूद। दिल्ली के सियासी माहौल को लेकर देर रात तक हुई माथापच्ची। बैठक को लेकर किसी ने मीडिया से नहीं की बात। बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी गडकरी भी हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी ने लिया फैसला, दिल्ली में जोड़ तोड़ से नहीं बनाएंगे सरकार। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने दी नसीहत, किसी भी तरीके के जोड़ तोड़ से दूर रहे पार्टी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का बयान, उनकी पार्टी नहीं चाहती दिल्ली में जल्द हो दोबारा चुनाव। आज तक से खास बातचीत में गडकरी ने कहा, दिल्ली में दोबारा चुनाव जनता के हित में नहीं। आज तक से बोले नितिन गडकरी, केजरीवाल समर्थन मांगेंगे तो उनकी पार्टी गंभीरता से करेगी विचार। गडकरी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ओर से मिले समर्थन के फैसले का किया स्वागत। कहा, बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार। गडकरी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस के समर्थन से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार को देगी पूरा सहयोग, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अरविंद केजरीवाल का खुला ऑफर, कहा, अच्छे लोग अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए। केजरीवाल ने खेला नया दांव, कहा, जो लोग अपनी पार्टियों में असंतुष्ट उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं, प्रशांत भूषण ने दी थी निजी राय। केजरीवाल ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेटा, कहा, दोनों मिलकर क्यों नहीं बना लेते सरकार। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पर कायम, ना समर्थन देंगे ना लेंगे। अपने बयान से पलटे प्रशांत भूषण, कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हम ना किसी को समर्थन देंगे ना किसी से लेंगे। आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए कांग्रेस के सभी विधायक राजी, आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ा। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने कहा, कांग्रेस के 8 विधायक आपको समर्थन देने के पक्ष में। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी केजरीवाल को समर्थन देने के पक्ष में। कहा, हम चाहते हैं आप सरकार बनाएं। हुड्डा ने कहा, केजरीवाल को मिले बिना शर्त समर्थन, ताकि वो जनता से किया वादा पूरा करें। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मनाएगी जीत का जश्न। शाम 4 बजे जंतर मंतर पर निकलेगा विजयी जुलूस। जीत के जश्न में केजरीवाल समेत शामिल होंगे पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक, कार्यकर्ताओं की भी होगी मौजूदगी। केजरीवाल ने बदसलूकी के केस में फंसे सीमापुरी के अपने विधायक को बताया निर्दोष, कहा, उन पर लगे आरोप गलत। केजरीवाल ने अपने विधायकों से कहा, पटाखे फोड़ने की बजाय जनता की सेवा पर दे ध्यान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के बाद मुंबई में पार्टी की सदस्यता बनने के लिए मची होड़। 2 दिनों के भीतर हजारों लोग पार्टी से जुड़े। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, रविशंकर प्रसाद ने कहा, घमंड दिखा रहे हैं केजरीवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, केजरीवाल ना किसी से समर्थन लेंगे ना किसी को समर्थन देंगे, बात वही खत्म हो जाती है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ माहौल, लेकिन बीच में ये आम और अमरूद पार्टी आ गई। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का बयान, केजरीवाल का ऑफर जोड़ तोड़ को बढ़ावा देने वाला। सुभाष कश्यप ने कहा, खुद को ईमानदार, बाकी को बेईमान कहना ठीक नहीं। जल लोकपाल को लेकर अन्ना के अनशन का आज दूसरा दिन। पहले दिन रालेगढ़ सिद्धि में नहीं दिखी लोगों की भीड़।
डॉक्टरों ने अन्ना को अनशन नहीं करने की दी सलाह, कहा 72 घंटे से ज्यादा भूखे ना रहें। अन्ना की सेहत को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित, अन्ना को मनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा दूध। रालेगढ़ सिद्धि पहुंचे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, अन्ना से मिलकर उनकी सेहत का जाना हाल। बालासाहेब थोराट ने कहा, सीएम के कहने पर पहुंचे अन्ना को देखने, कहा अन्ना ने सेहत ठीक होने का किया दावा। अन्ना ने कहा, मैं पूरी तरह ठीक, मुझे और 5 दिन कुछ नहीं होगा। अन्ना ने कहा, अगर मेरे साथ कुछ साजिश की तो मैं पानी पीना भी छोड़ दूंगा। केजरीवाल के सवाल पर बोले अन्ना, कोई गेट नहीं लगाया, कोई भी हो सकता है अनशन में शामिल। अन्ना ने कहा, अब तक केजरीवाल ने उनसे फोन पर नहीं की बात, ना ही उन्होंने अरविंद को दिल्ली में जीत की बधाई दी। अन्ना ने कहा, मैं झुकने वाला नहीं, जल लोकपाल नहीं आने तक हमारा अनशन जारी रहेगा। समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2009 में सुनाया था फैसला, टेस्को की सहमति से समलैंगिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। रेप केस में फंसे नारायण साई की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड, सूरत कोर्ट में होगी पेशी। अदालत से नारायण साई की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी पुलिस और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश। मौजूदा शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले महाराष्ट्र सरकार सदन में रखेगी आदर्श कमीशन की रिपोर्ट, सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही मिलेगी इजाजत। पुलिस, आपात सेवा और एम्बुलेंस में नीली बत्ती का इस्तेमाल, और कोई नहीं कर सकता नीली बत्ती का इस्तेमाल। सायरन पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा आपात सेवा के लिए ही इस्तेमाल हो सायरन, लेकिन उसकी आवाज भी होनी चाहिए कम। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, राज्य सरकारें लाल बत्ती के लिए लिस्ट नहीं बढ़ा सकती। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 3 महीने के अंदर आदेश का किया जाए पालन। दिल्ली के सुल्तानपुरी में शादीशुदा महिला से बात करना एक युवक को पड़ा महंगा, महिला के पति ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। मृतक सतीश की कमलेश नाम की महिला से थी दोस्ती, कमलेश के पति कमल ने गुस्से में आकर किया कत्ल। आरोपी कमल और उसका दोस्त राहुल पुलिस की गिरफ्त में, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। दिल्ली की मधु विहार में एक लड़की ने फ्लाईओवर से कूदकर की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी के शादी से इनकार करने से दुखी थी। शकरपुर की रहने वाली लड़की को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस प्रेमी की तलाश में जुटी। मुंबई के बोरीवली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घरों में नौकरानी का काम करने वाली लड़की से कुछ दिनों पहले हुआ था गैंगरेप, अस्पताल में भर्ती लड़की गर्भवती। पीड़ित के मुताबिक उसके साथ दहिसर में भी कुछ लड़कों ने किया था गैंगरेप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मनचलों के खिलाफ पुलिस का अभियान, लड़कियों से छेड़खानी कर रहे लड़कों को सबके सामने बनाया मुर्गा। राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर छात्राओं को छेड़ रहे थे मनचले, सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने सिखाया सबक। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके के बाजार में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में एक शख्स घायल। एक दुकान में बड़े से छोटे सिलेंडर में गैस भरते समय लगी आग, फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके के आर्मी एरिया में पुलिस की छापेमारी, 200 नकली ब्रांडेड शराब की बोतल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 2 छात्र घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर किया काबू, एफआईआर दर्ज, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंबई से धूम 3 के प्रमोशन की शुरुआत, आमिर कटरीना समेत फिल्म के सभी कलाकार मौजूद। रणबीर से रिश्तों को लेकर पूछे जाने पर बोली कटरीना, कहा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है धूम 3, कलाकारों को भरोसा, पर्दे पर फिर मचेगी धूम। मुंबई में फिल्म यारिया का म्यूजिक लॉन्च, रैप गायक हनी सिंह ने अपने गाने से बांधा समा। मुंबई के सरदार पटेल स्टेडियम में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप का आगाज, दुनिया की 30 टीमें ले रही हैं हिस्सा।
आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में आखिरी वनडे सीरीज हार चुकी टीम इंडिया के लिए लाज बचाने की चुनौती। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा मुकाबला, लेकिन मैच पर बारिश का साया। 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे। पिछले 2 वनडे में टीम इंडिया की हुई थी करारी हार। आखिरी वनडे में युवराज सिंह के खेलने पर सस्पेंस, मैच शुरू होने से पहले लिया जाएगा फैसला। दूसरे वनडे में कमर में दर्द की वजह से नहीं खेले थे युवराज। युवी के नहीं खेलने पर अजिंक्य रहाणे को मिल सकता है मौका। आखिरी वनडे में टॉप के बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम। रोहित धवन और विराट कोहली अब तक बल्ले से फेल। रोहित शर्मा ने कहा, कम प्रैक्टिस हार का बहाना नहीं, खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से हारे। टीम की वापसी पर बोले रोहित, दक्षिण अफ्रीका घूमने नहीं, अच्छा प्रदर्शन करने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज फेनी डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों पर उठाए सवाल। कहा, उनके पास बल्लेबाजों को आउट करने की कला नहीं। डिविलियर्स ने कहा, बल्लेबाजों को आउट करने के लिए भुवनेश्वर को बढ़ानी होगी रफ्तार। भारत का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का टूटा सपना। कोरिया से ड्रॉ के बाद भारत ग्रुप स्टेज से बाहर। कोरिया के साथ 3-3 गोल से बराबरी पर छूटा मैच। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए थी जीत जरूरी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को मिली राहत। आईओसी ने कहा, साफ सुथरे चुनाव के बाद वापसी मुमकिन। आईओसी ने आईओए के संविधान संशोधन का किया स्वागत। आईओए ने 8 दिसंबर को किया था संविधान में संशोधन। क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया ने ओलंपिक संघ पर लगाया आरोप। नियमों में संशोधन के नाम पर बनाया जा रहा है बेवकूफ। नेल्सन मंडेला के अंतिम दर्शन के लिए दुनिया भर से जुटे लोग। यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में रखा गया पार्थिव शरीर। 3 दिनों तक आम लोग कर सकेंगे अपने नेता का अंतिम दर्शन। आज देश के राष्ट्रपति की तरफ से मेमोरियल सर्विस। जोहानिसबर्ग में मेमोरियल सर्विस में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा। मंडेला की मार्टिन लूथर, गांधी और लिंकन से की तुलना। मंडेला की श्रद्धांजलि सभा में ऐतिहासिक घटना। ओबामा ने मिलाया राहुल कास्ट्रो से हाथ। क्यूबा खुश, लेकिन अमेरिका में आलोचना। मंडेला की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, मंडेला में दिखती रही महात्मा गांधी की छवि। पुलिस हड़ताल की वजह से अर्जेंटीना के कई शहरों में लूटपाट, हिंसा में 7 की मौत। दुकानों में घुसकर खुलेआम लूट रही थी सामान। दुकान मालिकों के साथ झड़प। पेरिस में आदमकद बॉबी को बनाया शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का माध्यम। चेन से जकड़ी और मुंह बंद। 300 पाउंड के जिंजर ब्रेड से बनाया गया व्हाइट हाउस की रेप्लिका। 1200 कुकीज से बनाया फायरप्लेस। 2025 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने वाली संस्था मार्स 1 की तैयारियां तेज। जमीन ढूंढने के लिए 2018 तक रोबोटिक मिशन विकसित करने का लक्ष्य।